नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी प्रश्नावली 12.3 के बारे में, जिसमें अपने कुछ सवाल कर चुके थे। आज अपन इसके करेंगे नेक्स्ट जो बचे हुए सवाल है उसके बारे में। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इसके बेसिक के बारे में बात किया हुआ है। आज हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करेंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण बताना है। देखो इस सवाल को समझते हैं। सबसे पहले तो अपने ये कहा है कि एक वर्त है, इस वर्त की ये जीवा है, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या बनाएंगे वो भी उतनी होगी जितनी जीवा है। ठीक है। इसके बाद में आपको दीर्घ वर्तखंड, देखो इस जीवा से एक नीचे वाला वर्त का टुकड़ा बन रहा है, एक ऊपर वाला, तो ये बड़े वाला होता है, इसको बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। इसके अंदर परिधि पर कहीं पर भी ये कोण बनाएंगे तो वो कोण का मान आपको बताना है। तो देखो मैंने क्या किया, इस ये जो केंद्र है O, इसको इस वाले भाग से और जीवा के इस वाले भाग से मिला दिया, ये जीवा AB के। अब आपको क्या करना है, इस जीवा द्वारा यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसका मान आपको बताना है, यानी वर्तखंड पर अंतरित कोण ये है, जिसको अपन C कह देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या लिखेंगे, तो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो जीवा है, जीवा AB किसके बराबर है, जो दो त्रिज्या यहां पर है, देखो त्रिज्या कौन सी है, OAB त्रिज्या है, और त्रिज्या ही है दूसरी भी OB। OA और OB क्या है, त्रिज्या है। इसको आपने कह दिया समीकरण 1। ठीक है। अपने को ज्ञात जो करना है वो ये करना है, कोण ACB का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रचना के अंदर आप लिखना चाहो तो लिख ले सकते हो, O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिलाया। अब अपने को करना क्या है, त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में बात करें तो OB यानी जो त्रिज्या है OA बराबर OB बराबर AB। देखो त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है, जो ये जीवा है वो भी त्रिज्या के बराबर का हुआ है। ठीक है। तो समीकरण 1 से तो अपन लिखेंगे, तो त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों ही भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है। तो जो अब तो इसका मतलब जो कोण अगर निकालें, कोण अपने को तो एक ही चाहिए AOB, ये कोण 60 डिग्री का। अब ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना। तो परमेय से अपन करना चाहें, कोण ACB का मान निकालना चाहे तो ACB कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 कोण AOB। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, या फिर कह देते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहां पर अपन इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ACB बराबर 1/2 इंटू केंद्र पर कितना बन रहा है, ये कोण 60 डिग्री का। ये 60 है तो वो कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो 60 को 2 के पड़े से काटेंगे 30, तो कोण ACB बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये अपने को मान ज्ञात करना था और आसानी से कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको ये दिया हुआ है कि ये जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। तो त्रिज्या के बराबर है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ना OABC,
ओ ए बी, ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये कोण ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। अपने को तो ये कोण चाहिए, ये कोण 60 डिग्री का है, केंद्र पर बना हुआ, तो परिधि पर इससे आधा कोण बनेगा। तो परिधि पर अपने क्या किया, इससे आधा कोण बना दिया 30 डिग्री का। तो ये था इसका अगला 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 8वां सवाल। देखो 8वें सवाल में आपको क्या दिया, आकृति में कोण ADC 130 डिग्री का है और जीवा BC बराबर जीवा BE है। ठीक है, तो कोण CBE का मान ज्ञात करना है। देखो पहले तो जीवा BC और BE, BC कौन सी, ये BC और BE ये क्या है, बराबर है, और ये कोण आपको ज्ञात करना है पूरा कोण। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कोण ADC बराबर 130 डिग्री और BC बराबर BE। ठीक है, इसको अपन कह देते हैं समीकरण 1। ज्ञात जो करना है अपने को वो करना है कोण CBE, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अपन बात करें सबसे पहले यहां पर कोण ज्ञात करने की। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां रचना के अंदर इसको यहां से मिला है। ठीक है, अगर देखो रचना के अंदर लिख सकते हैं B को D से मिला है। अब देखो उपपत्ति, अब जो कोण बन रहा है ना, कोण ये ADB ये 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि अर्धवर्त पर बना कोण है। क्या है, अर्धवर्त पर बना कोण। ये कोण है ना, ये इतना इतना, ये 90 डिग्री का हो गया। देखो ये क्या है, इसका व्यास दे रखा है, इसका व्यास, तो ये अर्धवर्त पर बना कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो पीछे बचा हुआ ये कोण देखो, ये अपन ज्ञात कर लेते हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने को कोण ज्ञात करना है BDC। BDC कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो इधर ध्यान से इस तरह से चित्र बना, पूरा मान लो 130 डिग्री का दिया हुआ है, पूरा 130 का है, इसमें से इतना इतना 90 है, तो पीछे कितना बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, 130 में से अगर अपन 90 घटा देते हैं पूरे कोण में से, ठीक है, तो अपने पास कौन सा रह जाएगा, BDC। BDC कितना हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 40 डिग्री, कितना रहेगा, 40 डिग्री। ये आपको समझ में आया नहीं आया, देखो ध्यान से यहां पर अपने क्या किया है, ये जो पूरा कोण यहां से लाइन खींचते ये 90 डिग्री का हो गया, पूरा 130 डिग्री का आपको दिया हुआ था, इतना इतना आपने निकाल लिया 90 डिग्री का, तो पीछे कितना बचेगा, ये कोण 40 डिग्री का। ठीक है, अब अपन देखें कि कोण BDC बराबर होगा कौन, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर, यानी CEB। CEB क्या होगा, बराबर, क्योंकि एक ही वर्तखंड में बने कोण हैं। एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर, या कह दो एक ही जीवा से। ये भी देखो CB से कोण बन रहा है और ये भी CB से ही कोण बन रहा है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर बराबर, और कितने के, ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। अब देखो अपन त्रिभुज बात करते हैं, त्रिभुज ये जो है CBE, त्रिभुज CBE एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको पहले से ही दिया हुआ, ये त्रिभुज बात कर रहे हैं, देखो CBE की, ये त्रिभुज, इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अपन कह देते हैं BC बराबर BE है, दो भुजाएं बराबर है, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर दो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी इसके सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी अपन लिख देते हैं, इस वाले का नाम हो गया CEB बराबर होगा कोण ECB। अगर ये 40 डिग्री का था तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 के ही होंगे दोनों। ये हो गए समीकरण 2। ध्यान देना, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, दोनों कोण बराबर। अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं वापस से, यही त्रिभुज CBE में
अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो अपन नाम लिख लेते हैं इसके कौन कौन से। देखो पहला तो कौन बन रहा है, ये नाम दे देते हैं सीई बी प्लस दूसरा है बीई, एक हो गया सीई बी, दूसरा हो गया ईसी बी, ईसी बी प्लस तीसरा कौन सीबीई, सीबीई बराबर कितना है 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने को पता है ये कोण और ये कोण तो कितना है 40-40 का, यानी सीबीई ये ई कोण और ये सी कोण दोनों 40 के, तो यहां पर रखा 40 प्लस 40 प्लस सीबीई, इसका तो मान अपने को ज्ञात करना है। 40 और 40 कितना हो गया 180, 40 और 40 80, 80 को इधर भेजेंगे तो सीबीई बराबर 180 माइनस 80, क्योंकि 80 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो अपने पास आ जाएगा सीबीई बराबर 80 डिग्री। कितना आ जाएगा 80, जो अपने को ज्ञात करना था। सॉरी 80 में से जाएगा तो कितना बचेगा 100 डिग्री। 80 घटाना ना, 180 में से 80 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 100 डिग्री। तो ये जो कोण आया है सीबीई ये 100 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का 100 डिग्री का। दोबारा से ध्यान से देखेंगे, यहां सबसे पहले अपन अगर ये कोण निकाल लेते हैं, ये इतना, ये कोण पूरा 130 का था, 130 में से ये 90 का है, अर्धवर्ग पर बना कोण, तो 130 में से 90 जाएगा तो पीछे 40 डिग्री ये कोण आ गया। अगर ये कोण 40 का है तो ये भी 40 का ही होगा, क्योंकि अपने एक पर में पड़ी थी एक ही वर्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं बराबर, यानी इससे परिधि पर ये कोण बना दो चाहे परिधि पर ये कोण बना दो, दोनों ही क्या होते हैं बराबर। कितने भी इधर कोण बना दो सारे क्या होते हैं बराबर। तो यहां पर यही पर में लगे, ये देखो ये इसी से ही कर बन रहा है कोण, ये भी और इसी से ही कर रहा है सीबी से ये कोण बन रहा है, दोनों क्या होंगे बराबर। तो ये 40 का आपने निकाल दिया तो ये भी कितना होगा 40 का। अगर ये 40 का है, अब इस त्रिभुज की बात करें सीबी की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने को ये दे रखा था ये दो भुजा बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर, तो इसके सामने के दोनों कोण बराबर। अब अपने ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये 40 का था तो ये भी कितना होगा 40 का, और तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 9वां सवाल। देखो 9वें सवाल में आपको दिया हुआ है आकृति में कोण ACB 40 डिग्री है तो कोण OAB ज्ञात कीजिए। OAB कौन सा कोण है ये ज्ञात करना, और ये आपको 40 दिया हुआ है। तो देखो बहुत ही आसान सा और छोटा सा सवाल है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है आपको कोण ACB, ACB आपको 40 डिग्री दे रखा है, और आपको जो ज्ञात करना है वो आपको कोण OAB ज्ञात करना है। देखो इसको हल करते हैं। बहुत ही मैंने कहा जैसे कि आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। इस कोण को क्या है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो अपन लिखेंगे कोण AOB बराबर दो कोण ACB, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये जो अपने परमेय पड़ी थी उस परमेय का यूज करके अपने ये किया है। इसके बाद में देखो तो ये कोण अपन ज्ञात करेंगे तो कोण AOB बराबर आ जाएगा 2 गुणा इसका मान कितना है ACB का 40। तो ये जो कोण आ गया OAB ये आ गया 80 डिग्री, यानी ये जो कोण आ गया 80 डिग्री। अब अपन लेते हैं त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो भुजाएं OA और OB क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्या है। देखो OB भी इस वर्ग की त्रिज्या, OA भी दोनों क्या हैं त्रिज्या हैं, तो दोनों बराबर होगी। तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर। तो यानी कोण कौन सा
ओ ए बी बराबर होगा कौन, ओ बी ए। ये कह देते हैं अपन समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं वापस से, यही कौन सा नियम लगाते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम। देखो अपने को पता है त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण लिख देते हैं। सबसे पहला कोण ये हो गया कोण ओ ए बी प्लस ओ ए बी, ये कोण। दूसरा कोण ये हो गया कोण ओ बी ए प्लस कोण तीसरा कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर। ये पहले ही अपने बराबर कर चुके हैं यहां से। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से मान रखना है। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर देखो मान क्या रखेंगे, पहला कोण तो ओ ए बी ऐसे कैसे रहने दो, प्लस ओ बी ए की जगह भी क्या रख सकते हैं, ए ओ बी रख सकते हैं। तो वापस रखा, यहां पर भी रख दिया मैंने ओ ए बी प्लस ए ओ बी का मान कितना है, इसका तो मान अपने को पहले ही पता है 80 डिग्री, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 80 बराबर 180। अब देखो दो ओ ए बी और ओ ए बी, ये भी ओ ए बी, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कोण ओ ए बी, दो बार हो गया बराबर 180 माइनस 80। ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, कितना बचेगा 100। अपने को कोण ज्ञात करना है ओ ए बी, इसमें से घटाएंगे 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और ये दो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना देगा 50 डिग्री। यानी इस जो कोण का मान आएगा, ये कोण ये कितना आएगा 50 डिग्री का। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो जो कोण ज्ञात किया आपने, तो कोण ओ ए बी बराबर 50 डिग्री, ये अपने को ज्ञात करना था। देखो सवाल बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कोण ज्ञात कर लेना है। ये क्या है, केंद्र पर बना कोण है जो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 40 है तो सीधा सीधा ये तो पर में से 80 हो गया। अब ये जो त्रिभुज है ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर, क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्या है तो बराबर होगी। दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण आपने ज्ञात कर लिया 80 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहां से ये कोण तो ओ बी ए की जगह भी ये रख सकते हैं, ठीक है, तो ये रख दिया, और ये 80 डिग्री का है ही जो आपने निकाल लिया। 80 को उधर भेजेंगे तो माइनस का। अब ये एक और एक, ये दोनों कोण जोड़ेंगे तो 2 हो गए, 2 ओ ए बी, इस 2 को इधर भेजेंगे तो भाग में, सीधा सीधा अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री का। तो ये था इसका 9वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 10वां सवाल। देखो 10वें सवाल में क्या दिया है, आकृति में ओ ए बी व्यास है, इस वर्ग का व्यास है, तथा सी डी ई अर्धवर्ग पर स्थित कोई 3 बिंदु हैं। तो आपको क्या करना है, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का मान ज्ञात करना है। ए सी डी कौन सा, ये कोण, और ये कोण दोनों जोड़े तो कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए अपन थोड़ा सा एक चीज काम में लेंगे, वो है चक्रीय चतुर्भुज। हालांकि ये चक्रीय चतुर्भुज आपके 12.4 का है, लेकिन अपने को यहां पर काम में लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखो ऐसा चतुर्भुज जो वर्ग की चारों बिंदु वर्ग पर स्थित हो। कोई ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वर्ग पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चारों के चारों बिंदु वर्ग की परिधि पर होने चाहिए। तब क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। चाहे इन कोणों को जोड़ लो चाहे इनको जोड़ लो, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से मिला दिया, ठीक है, सी को बी से मिला दिया। अब ये जो आपने कहा था ए बी तो क्या है, वर्ग का व्यास, तो वर्ग का व्यास है तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अपन सवाल को करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो सवाल दिया हुआ है उसके अंदर अपन कहते हैं दिया है ए ओ बी व्यास है, ठीक है,
और ज्ञात करना है, वो ये करना है कि कोण ACD प्लस कोण BED इसका मान कितना होगा। रचना के अंदर क्या किया आपने, कोण C को B से मिलाया, C को B से मिलाया। अब देखो सवाल को हल करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले अपन लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवर्त पर बना कोण है। अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। अब आ जाते हैं चतुर्भुज पे। जो बन रहा है देखो CDEB एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? देखो चारों के चारों बिंदु, इसका ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों के चारों क्या है? वर्त की परिधि पर स्थित है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ये अपनी समीकरण एक है यहाँ पे 180 डिग्री। तो अपन लेते हैं कोण, एक तो ये वाला इतना कोण और दूसरा ये वाला कोण, यानी आमने सामने के, ये दोनों आमने सामने के और ये आमने सामने के। अपने को ये दोनों कोण चाहिए, यानी अपन लिखेंगे BCD प्लस कोण दूसरा जो है DEB, या BED लिखो या DEB लिखो, BED इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री हैं। ये होगी समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कोण ACB प्लस कोण, देखो इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी, एक इसका कोण, दोनों कोण लिखेंगे BCD प्लस कोण BED बराबर 90 प्लस 180। देखो ये पहला कोण था समीकरण 1 का, ये दोनों इसके कोण है। अब जरा चित्र से देखेंगे, अगर ACB और BCD को जोड़ दें तो ACB कौन सा है? ये रहा ACB, ये कोण, और BCD ये कोण, तो पूरा क्या बन जाएगा? कोण ACD कोण बन जाएगा। इन दोनों से क्या बन जाएगा? कोण ACD। यहां पर अपन चित्र से देखो, चित्रानुसार क्या हमने चित्र को देखकर उसका पूरा कोण बना दिया। प्लस दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा? BED। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। 90 और 180 जोड़ा तो 270 डिग्री। अपने को ज्ञात कौन सा करना था? यही तो ज्ञात करना था अपने को। यही तो अपने को ज्ञात करना था। देखो सिंपल सा, अपने को क्या दिया हुआ था? ये कोण और ये कोण का योग ज्ञात करना था, C और E का। तो ये तो अपने ज्ञात कर दिया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो कैसे करना है। सबसे पहले अपन C को B से मिला दो। ठीक है, C को B से मिलाने पर ये क्या होगा? ये नीचे वाला जो कोण होगा अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री का, ये 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो CDEB एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180, तो सिर्फ इतना कोण और ये पूरा E कोण मिला के 180 डिग्री का। फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो ये जो इधर वाली साइड है, ये मिलाने पर जो कोण है, ये इतना सा कोण नीचे वाला 90 और ये मिलाने पर पूरा कोण C बनेगा, और C और E को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो ये था आपका अंतिम लास्ट, यानी इस 12.3 का अंतिम सवाल। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।